जय श्री कृष्ण। हमारी आज की कहानी है श्रेष्ठ कौन। देवताओं और असुरों में एक बार इस बात पर विवाद छिड़ गया कि उन दोनों में कौन बड़ा है। असुरों ने अपनी वीरता, कूटनीति तथा देवताओं पर अनेक बार होने वाली अपनी विजयों का वर्णन किया, जबकि देवताओं ने भी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों तथा असुरों को युद्ध में परास्त करके भगा देने का वर्णन किया। जब किसी प्रकार भी निर्णय नहीं हो पाया तो यह निश्चय हुआ कि विष्णु जी के पास चला जाए और उनसे निर्णय कराया जाए, क्योंकि वे ही देवताओं में निष्पक्ष तथा सबके साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने शांतिपूर्वक दोनों के तर्क सुने और बोले, देखो भाई, मैंने तुम दोनों के विचार अच्छी तरह सुने। मैं समझता हूँ कि यदि मैंने स्वयं तुम्हारे तर्कों के आधार पर निर्णय दिया तो हो सकता है कि तुम में से किसी को अच्छा न लगे और यह समझा जाए कि मैं पक्षपात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी देवताओं की श्रेणी में आता हूँ। इसलिए मैं आप दोनों के सामने एक परीक्षा रख रहा हूँ। जो भी उस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही दूसरे से श्रेष्ठ माना जाएगा। देवता और असुर दोनों को यह बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। एक स्थान पर एक लड्डुओं की बहुत बड़ी परात रख दी गई। सर्वप्रथम असुरों को बुलाया गया। उनके हाथों में बड़े चमचे इस तरह बांधे गए कि उनकी डंडी कोहनी से पीछे तक बांधी गई, जिससे कोहनी किसी भी ओर मुड़ नहीं सकती थी। चमचे का आगे का गोल सिरा हाथों से आगे निकला हुआ था। अब उनसे कहा गया कि इन लड्डुओं को 1 घंटे के अंदर अंदर खाना है। असुर तुरंत उन लड्डुओं पर झपटे और उन्हें अपने मुंह में डालने लगे, लेकिन हाथ तो सीधा खड़ा था। किसी का लड्डू आंख पर, किसी का गाल पर और किसी का नाक पर गिरा। 2-4 असुर जिनके मुंह बहुत बड़े बड़े थे, उन्होंने कुछ लड्डू खा लिए। शेष लड्डू 1 घंटा बीत जाने के पश्चात भी यूं ही रखे रहे। समय समाप्त हो गया। असुरों को हटा दिया गया और अब बारी थी देवताओं की। उनके हाथों में भी उसी प्रकार चमचे बांध दिए और उनसे भी 1 घंटे के अंदर लड्डू खाने के लिए कहा गया। देवताओं ने कुछ क्षण विचार किया और फिर सावधानी पूर्वक लड्डू उठाकर बजाय स्वयं खाने के उन्होंने एक दूसरे को खिलाने प्रारंभ कर दिए। 1 घंटे से पहले ही सारे लड्डू समाप्त हो गए। देवताओं और असुरों के निर्णायक मंडल ने, जिसे भगवान विष्णु ने प्रारंभ में ही बना दिया था तथा जिसके साथ वे निरंतर बैठे रहे थे ताकि उन पर यह आरोप न आने पाए कि उन्होंने देवताओं की मदद की है, उस निर्णायक मंडल ने स्वयं यह निर्णय दिया है कि देवता विजयी हुए हैं और असुर परास्त हो गए हैं। यह अंतर होता है श्रेष्ठ और निकृष्ट में, ऊंच और नीच में, परोपकार और पुण्य में। जो दूसरे का ध्यान रखते हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, वे ही बड़े होते हैं। कथा समाप्त हुई।